morning students, myself Vijay Gupta and you are watching biology classes. बायोलॉजी क्लास में आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको हार्ट की बाहरी स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बताया है, तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, नहीं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों की कन्फ्यूजन रहेगी। तो उस वीडियो को देखने के बाद में ही आप हार्ट के एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, बट इन्हें मैं वन बाय वन अलग बनाकर आपको बहुत ही ईजी वे में ये समझाने वाला हूँ कि इंटरनली हार्ट किस तरह का दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसमें टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। आप देखिए एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर कि ह्यूमन के हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स हैं। 4। ऊपर के 2 चैम्बर्स क्या कहलाते हैं? ऑर्किल, इन्हें हमने ऑर्किल नाम दिया, और नीचे के 2 चैम्बर्स क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल्स। तो ये राइट पोर्शन है तो इसे आपने राइट ऑर्किल कह दिया, ये लेफ्ट पोर्शन है इसे आपने लेफ्ट ऑर्किल कहा। इसी तरह से यहाँ पर राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपने क्या देखा कि ह्यूमन के हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स आपको दिखे? 4 चैम्बर्स। तो अपर स्मॉल चैम्बर्स आर नोन एज एट्रिया व्हाइल द 2 लोअर लार्ज चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक बड़ा चैम्बर ये है, एक ये चैम्बर है, ये 2 ऊपर के चैम्बर्स कहलाते हैं ऑर्किल और नीचे के 2 चैम्बर्स कहलाते हैं वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट को इंटरनली देखने पर हमें क्या पता चला कि इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर्स ऑर्किल और नीचे के 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल। अब अगर बात करें इनकी दीवारों की, आपको बता दूं कि जो ऑर्किल की दीवारें होती हैं काफ़ी पतली होती हैं, थिन वॉल होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्किल की दीवारें कैसी हैं, काफ़ी पतली हैं। लेकिन जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं। वेंट्रिकल्स की दीवारों को हमने काफ़ी मोटा बनाया हुआ है, तो ऑर्किल्स की वॉल्स काफ़ी पतली हैं और वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो होती हैं वो कैसी होती है? मोटी। इवन जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल और भी ज़्यादा मोटी है। आप देख सकते हो ये जो राइट वाला वेंट्रिकल है इसकी वॉल और ये जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है इसकी वॉल में काफ़ी डिफरेंस आपको दिख रहा है। अब ये जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं या जो हमारे हार्ट की वॉल्स होती हैं ये बनी होती हैं कार्डियक मसल्स। ये कार्डियक मसल्स हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया। हार्ट के सबसे बाहर एपिकार्डियम, बीच वाला एरिया मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाला एरिया कहलाता है एंडोकार्डियम। तो ये हमारा जो हार्ट है बना हुआ है कार्डियक मसल्स। अब अगर हम इन चैम्बर्स की बात करें तो ये दोनों चैम्बर जो ऑर्किल और वेंट्रिकल्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड। आपको बता दूं कि यहाँ पर पाए जाते हैं वॉल्व्स और यहाँ पर भी पाए जाते हैं वॉल्व्स। इस तरह से राइट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल आपस में इंटरकनेक्टेड हो गया और इसी तरह लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी आपस में इंटरकनेक्टेड। वो वॉल्व जो राइट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि यहाँ पर 3 कस्प जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जस्ट लाइक देखिए, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहा है 1, 2 and 3 cusp-like structures are present in tricuspid valve, hence the name tricuspid is given। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो किसको कनेक्ट कर रहा है? राइट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल। इसी तरीके से जो हमारा लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पर भी वॉल्व पाए जा रहे हैं और इन वॉल्व्स को हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व्स, क्योंकि यहाँ पर जो कस्प लगे हैं वो कितने हैं? 2 कस्प-लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो इनको आप क्या कहेंगे? बाइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड वॉल्व्स को हम एक और भी नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मिट्रल वॉल्व। तो मैंने आपको हार्ट के 2 वॉल्व्स के बारे में बताया। पहला वॉल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, और दूसरे वॉल्व का नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर है? राइट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जबकि आपका बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर है? लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में इंटरनली क्या क्या और चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने राइट ऑर्किल की। तो आप देख सकते हैं कि राइट ऑर्किल में ऊपर की तरफ से क्या आती है? सुपीरियर वेना कावा, और नीचे की तरफ से क्या आती है? इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों कहाँ आकर खुलती हैं? हमारे राइट ऑर्किल में। ये जो ओपनिंग आप ऊपर देख रहे हो इसको हम कह रहे हैं ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाली ओपनिंग को हम कह रहे हैं ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा। तो हमारे राइट ऑर्किल के अंदर 2 ओपनिंग्स पाई जा रही हैं। This is the opening of superior vena cava and this one is the opening of inferior vena cava। इसके अलावा राइट ऑर्किल में एक और भी ओपनिंग है यहाँ पर,
दिस ओपनिंग इज नोन एज कोरोनरी साइनस। आपको बता दूं कि जो हमारा हार्ट होता है उसकी मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। हार्ट की जितनी भी मसल्स होती हैं उनमें हमारी कार्डियक आर्टरीज लेकर जाती हैं प्योर ब्लड को और कार्डियक वेन्स निकल कर लाती हैं इम्प्योर ब्लड। तो जितना भी हार्ट मसल्स का इम्प्योर ब्लड है वो आता है कोरोनरी साइनस के द्वारा राइट ऑर्गन। तो कोरोनरी साइनस किसकी ओपनिंग हो गई आपकी कार्डियक वेन की ओपनिंग हो गई जो पूरे हार्ट का इम्प्योर ब्लड लाकर कहाँ भर देती है हमारे राइट ऑर्गन। तो आपको मैंने बताया ऊपर की तरफ ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कवा, नीचे की तरफ ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कवा और यहाँ पर है ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस या कोरोनरी साइनस। इसके बाद आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है फोसा ओवैलिस। ये एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब एक खांच, एक गड्ढे जैसी रचना है जिससे हम डिप्रेशन कह रहे हैं। ये एक्चुअली कहाँ होती है, हमारे जो दोनों ऑरिकल्स होते हैं राइट और लेफ्ट, इनकी जो वॉल होती है जिसे हम कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सर्कस, उस वॉल पर ये डिप्रेशन होता है। और ये जो डिप्रेशन होता है इसका नाम होता है फोसा ओवैलिस। ये जो फोसा ओवैलिस है एक्चुअली ये एक तरह से मैं कहूँगा अवशेष होता है किसका, फोरामेन ओवेल का। आपको बता दूं कि जब एम्ब्रियो, जब पेटस माता के गर्भ में विकसित हो रहा होता है उस समय उसकी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने का काम होता है फोरामेन ओवेल का। और ये जो फोरामेन ओवेल है बच्चे के बड़े होने पर या बच्चे के जन्म के बाद एक रेमिनेंट रह जाता है, एक अवशेष रह जाता है और वो अवशेष क्या कहलाता है, फोसा ओवैलिस। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड इट इज नोन एज फोरामेन ओवेल, व्हाइल आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड इट कन्वर्टेड इनटू फोसा ओवैलिस। इसे हम फोसा ओवैलिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे हार्ट में राइट ऑरिकल के बाद में लेफ्ट ऑरिकल। ये जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल होता है इसमें 4 ओपनिंग्स होती हैं। 2 ओपनिंग्स यहाँ से आ रही हैं और 2 ओपनिंग्स यहाँ से आ रही हैं। आपको बता दूँ कि जो हमारा हार्ट का राइट वाला पोर्शन होता है उसमें एक प्योर ब्लड भरा होता है, जबकि हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है उसमें प्योर ब्लड भरा होता है। तो ये जो प्योर ब्लड है ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे लंग्स से आ रहा है। इसको हम आपको डिटेल में हार्ट के मैकेनिज्म में बताएंगे। तो इधर से पल्मोनरी वेन आ रही है, इसकी ये 2 ओपनिंग्स हैं और इधर से भी पल्मोनरी वेन आ रही है, इसकी ये 2 ओपनिंग्स हैं और दोनों कहाँ खुल रही हैं, आपके लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के मैंने आपको वॉल बताया, इनका नाम बताया आपको ट्राइकस्पिड वॉल और इनका नाम आपको बताया गया बाइकस्पिड। इसके अलावा हमारे हार्ट में 2 वॉल और भी होते हैं जिनमें पहला वॉल ये है जो हम पल्मोनरी ट्रंक की स्टार्टिंग पर देख रहे हैं, इसका नाम होता है सेमिलुनर वॉल ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। आप देख सकते हैं ये वॉल यहाँ पर, और ये वॉल जो होते हैं वो हाफ मून शेप यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट में हिंदी में कहा जाता है। दीज आर द सेमिलुनर वॉल्स ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। और ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं ये जो हमारी ऑर्टा है दैट इज ऑर्टा, कॉर्टिकल सिस्टम ऑर्टा की स्टार्टिंग पर भी ये जो वॉल पाए जा रहे हैं इनको हम कहते हैं सेमिलुनर वॉल ऑफ ऑर्टा। तो आपने क्या देखा कि ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 वॉल प्रेजेंट होते हैं। पहला वॉल मैं आपको रिपीट कराऊंगा। पहला वॉल कहलाता है ट्राइकास्पिड वॉल व्हिच इज सिचुएटेड बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। इसके बाद जो दूसरा वॉल होता है उसको हम कहते हैं बाइकास्पिड वॉल। बाइकास्पिड वॉल को हम मेटल वॉल के नाम से भी जानते हैं और ये होता है हमारे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तीसरा वॉल मैंने आपको बताया कहाँ पर है, आपकी पल्मोनरी ट्रंक की स्टार्टिंग में, इनको हम बोलते हैं सेमिलुनर वॉल्स ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। और इसी तरह से जो हमारा चौथा वॉल है वो है ऑर्टा की स्टार्टिंग में जिसको हम कहते हैं सेमिलुनर वॉल ऑफ ऑर्टा। तो इस तरीके से ह्यूमन के हार्ट में टोटल 4 वॉल होते हैं। ऑरिकल्स के बाद अगर हम वेंट्रिकल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो वेंट्रिकल की वॉल्स हैं इन पर ये कुछ एलिवेशंस जैसे, कुछ उभार जैसे आपको दिख रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जो उभार जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रही हैं हमारे हार्ट के राइट वाले पोर्शन में, इन्हें हम कहते हैं ट्रेबेकुले कार्न और ये बोर्ड जैसे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें हमारे लेफ्ट वाले पोर्शन को तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसमें भी कुछ बोर्ड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनका नाम होता है पैपिलरी मसल्स। तो ये हार्ट के इंटरनल पोर्शन में ऑरिकल और वेंट्रिकल्स की ओपनिंग्स होती हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहूँगा ताकि आपको सारी इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम देखेंगे राइट ऑरिकल को। राइट ऑरिकल में आपने देखा ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस और फोसा ओवैलिस। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपने वॉल देखे, इनको हमने कहा ट्राइकास्पिड वॉल। राइट वेंट्रिकल में हमने ये जो भाग जैसे देखे हैं इनको हम कह रहे हैं ट्रेबेकुलर कार्न
इसके बाद हमारी ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, इसमें आप देख सकते हैं 7 ल्यूमेन वॉल्स पाए जा रहे हैं जो पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग को कंट्रोल करेंगे। ब्लड यहाँ से जाने के बाद वो पार्ट में बढ़ जाएगा और कहाँ जाएगा, लंग्स। इसी तरह से हम लेफ्ट वाले पार्ट को देखते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट में जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, इसमें 4 ओपनिंग्स हैं। ये ओपनिंग्स किसकी होती हैं, पल्मोनरी वेन्स की होती हैं। लेफ्ट ऑरिकल के नीचे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में हमने देखा कि ये मसल्स के उभार बने हुए हैं जिन्हें हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाए जा रहे हैं इनको हम बाइकस्फेरिक वॉल्व या ट्रू वॉल्व कह रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो हमारे हार्ट की दीवारें होती हैं, ऑरिकल की दीवारें काफ़ी पतली दोनों तरफ आप देख सकते हो, जबकि वेंट्रिकल्स की दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं। लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की दीवार से ज़्यादा अबाउट 3 टाइम्स ज़्यादा हमारा जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है, इसकी वॉल्स उससे ज़्यादा मोटी हैं। और ये वॉल्स 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट की गई हैं। आउटर वाली वॉल को हम कहते हैं एपिकार्डियम, मिडिल को हम कहते हैं मायोकार्डियम और इनर को हम कहते हैं एंडोकार्डियम। इसके अलावा हमारे हार्ट में बीच में ये जो आप डिवाइडेशन देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि हमारे हार्ट के दोनों वेंट्रिकल्स को एक खांच जैसी पाई जाती है, जिससे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस जो होता है, ये हमारे वेंट्रिकल्स को 2 पार्ट में बांटता है। तो ये सारी चीज़ें हार्ट में इंटरनली आपने देखी यहाँ पर। इसके बाद स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो रह गया है हार्ट में, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख रहे हो यहाँ पर कि जहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दोनों का मतलब ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी और ये हमारी कार्डियो सिस्टम ब्लॉक है। तो जहाँ पर ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहाँ पर आपने देखा एक लिगामेंट जैसा दिख रहा है, फाइबर्स का लिगामेंट दिख रहा है, जिसका नाम होता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो आपको बता दूँ कि ये जो हमारा लिगामेंटम आर्टेरियोसम है, ये एडल्ट्स में पाया जाता है। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है अपने एम्ब्रियोनिक पीरियड में, अपनी भ्रूणी अवस्था में, उस समय इस स्ट्रक्चर की जगह पर कुछ फाइबर्स होते हैं जो दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं और उनके बीच में ब्लड का आदान प्रदान होता है। उस समय इस लिगामेंटम आर्टेरियोसम का नाम होता है डक्टस आर्टेरियोसम। तो डक्टस आर्टेरियोसम एम्ब्रियो में पाया जाएगा और डेवलप होने के बाद जब एम्ब्रियो बच्चे के रूप में जन्म लेगा तो ये डक्टस आर्टेरियोसम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो ये आपने हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा। हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद अब हम बात करने वाले हैं हार्ट किस तरह से काम करता है, यानी कि हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड की पंपिंग है वो किस तरह से हो रही है। तो हार्ट की जो मैकेनिज्म है, जो हार्ट का वर्किंग का जो प्रोसेस है, उसे हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो, हार्ट जो होता है वो कैसे ब्लड को पंप करता है, कहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, कहाँ से जो है प्योर ब्लड आता है। तो ये पूरी जानकारी हम आपको इसमें देने वाले हैं। तो देखते हैं ध्यान से, इसे हमें ग्राफ डायग्राम के थ्रू समझिए। हमने मान लिया कि ये हमारा हार्ट है और इस हार्ट में ये 4 चैम्बर्स, ऊपर के दोनों चैम्बर्स ऑरिकल कहलाएंगे और नीचे के दोनों चैम्बर्स वेंट्रिकल। यहाँ से आ रही है सुपीरियर वेना और यहाँ से आ रही है इंफीरियर वेना का। दोनों कहाँ खुल रही हैं, हमारे राइट ऑरिकल में। तो हमारी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है, ऊपर के पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेकर आ रहा है सुपीरियर वेना कावा और नीचे के पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेकर आ रहा है इंफीरियर वेना कावा। और दोनों ने इस इम्प्योर ब्लड को कहाँ पर लाकर भर दिया है, हमारे राइट ऑरिकल में। जब हमारा राइट ऑरिकल ब्लड से भर जाता है, इम्प्योर ब्लड से भर जाता है, तो इन दोनों के बीच में जो वॉल प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं ट्राइकास्पिड वॉल, ये खुल जाते हैं और जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो भर जाता है कहाँ पर, हमारे राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है इम्प्योर। अब आपको बता दूं कि यहाँ से निकलती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, और वो पल्मोनरी आर्टरी 2 पार्ट्स में बट गई। जब तक ये अकेली रही तब तक इसको हमने कहा पल्मोनरी ट्रंक, और जब ये 2 पार्ट्स में बट गई तब हमने भी कहा पल्मोनरी आर्टरीज। आप देख सकते हैं ये इस तरह से निकल कर गई है। ये हो गई आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और ये हो गई आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो दोनों पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये कहाँ जाएंगी, ये हमारे लंग्स में जाएंगी, इस इम्प्योर ब्लड को लेकर लंग्स में। तो जब हमारी बॉडी का इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से दोनों लंग्स में चला गया तो लंग्स में क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, यानी कि जो हमारा ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो वहाँ पर बन जाएगा। अब ये जो प्योर ब्लड है ये आ रहा है दोनों लंग्स से, इधर से भी और इधर से भी, और ये प्योर ब्लड लेकर आने का काम किसका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेन्स पाई जा रही हैं, इनको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। ये हमारे हार्ट से प्योर ब्लड को यहाँ तक लाती है। तो प्योर ब्लड आकर कहाँ भर गया, हमारे लेफ्ट ऑरिकल।
जब हमारा लेफ्ट ऑरिकल दोनों तरफ से आने वाली पल्मोनरी वेन्स ने प्योर ब्लड दिया है और प्योर ब्लड आकर यहाँ भर गया, तो आपको पता है कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व है। उस वॉल्व का नाम क्या था? बाइकास्पेड वॉल्व। अभी बाइकास्पेड वॉल्व खुला और जो हमारा प्योर ब्लड था वो कहाँ भर गया? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड भर गया। आपने देखा कि लेफ्ट वाले में प्योर ब्लड है जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और राइट वाले में कैसा है? इम्प्योर ब्लड है जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से बनाया। तो जैसे ही हमारा लेफ्ट वाला वेंट्रिकल प्योर ब्लड से भरेगा, यहाँ से निकलेगी कार्टिकोसिस्टमिक ऑर्टा। ये क्या कहलाती है? कार्टिकोसिस्टमिक ऑर्टा। और ये ऑर्टा दो भागों में बढ़ जाती है। ऊपर की तरफ गई, इसको हमने असेंडिंग ऑर्टा कहा। ये हमारी बॉडी के ऊपर के पार्ट में ब्लड लेके जाएगी, और जो नीचे की तरफ घूम कर आ गई उसे हमने कहा डिसेंडिंग ऑर्टा। तो आपने देखा कि यहाँ से ब्लड आया, इस तरीके से यहाँ गया कार्टिकोसिस्टमिक ऑर्टा में, असेंडिंग ऑर्टा, और उसके बाद घूम कर ये नीचे आ गई कहाँ? डिसेंडिंग ऑर्टा। तो असेंडिंग ऑर्टा जो होगी वो प्योर ब्लड को बॉडी के अपर पार्ट्स में, और जो डिसेंडिंग ऑर्टा होगी वो प्योर ब्लड को बॉडी के नीचे के पार्ट्स में पहुँचाएगी। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है वो प्योर और इम्प्योर ब्लड को फ्लो करते हैं। मैं रिपीट करूँगा अपनी बात को कि हमारी बॉडी का इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आया राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल के भरने पर खुल गए ट्राइकास्पेड वॉल्व, ब्लड भर गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से निकली है पल्मोनरी ट्रंक जिसमें इम्प्योर ब्लड गया। दोनों पल्मोनरी आर्टरीज इस इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेकर गई? लंग्स में प्योर करने के लिए। लंग्स में प्योर होने के बाद पल्मोनरी वेन्स की सहायता से ये ब्लड कहाँ आ गया? हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल के भरने पर क्या खुल गया? हमारा बाइकास्पेड वॉल्व। बाइकास्पेड वॉल्व के खुलने से ब्लड कहाँ भर गया? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकला हुआ है? कार्टिकोसिस्टमिक ऑर्टा। और कार्टिकोसिस्टमिक ऑर्टा दो पार्ट्स में बनी है, असेंडिंग ऑर्टा जो ब्लड को ऊपर के पार्ट्स पे ले जाएगी, और डिसेंडिंग ऑर्टा जो ब्लड को नीचे के पार्ट्स पे ले जाएगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर और हो रहा है कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, कार्टिकोसिस्टमिक ऑर्टा से यहाँ पर एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट की मसल्स को प्योर ब्लड पहुँचाती है। जैसे आपने देखा था कि जो कोरोनरी वेन्स होती हैं वो हार्ट के इम्प्योर ब्लड को कहाँ लाती हैं? हमारे राइट ऑरिकल में, ताकि ये भी पूरी ब्लड के साथ में प्योर हो सके। इस तरह से जब प्योर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर आ गया, हमारे हार्ट के अंदर आ गया, तो कोरोनरी आर्टरी निकलकर हमारी हार्ट की मसल्स को प्योर ब्लड पहुँचाने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स, हार्ट के इस मैकेनिज्म को, हार्ट के इस ब्लड फ्लो को अब हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं, जो आपके इस टॉपिक को काफ़ी ईजी बना देने वाला है। मैंने आपको बताया कि हमारा बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा इनके माध्यम से कहाँ आता है? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के भर जाने पर ट्राइकास्पेड वॉल्व बोलते हैं और ये पहुँच जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल भरने के बाद ये सभी वॉल्व्स के द्वारा जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज इसको लेकर जाती है लंग्स में। लंग्स में ब्लड क्या होता है? प्योर हो जाता है, और प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। ये प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स की सहायता से आता है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल के भरने पर क्या होता है? बाइकास्पेड वॉल्व बोलते हैं, और बाइकास्पेड वॉल्व की खुलने से ये कहाँ पहुँच गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद सभी दोनों वॉल्व खुले और ये पहुँच गया कार्टिकोसिस्टमिक ऑर्टा में। कार्टिकोसिस्टमिक ऑर्टा दो पार्ट्स में बटी हुई है, असेंडिंग ऑर्टा और डिसेंडिंग ऑर्टा। असेंडिंग ऑर्टा इस ब्लड को बॉडी के अपर पार्ट्स में ले जाती है, जबकि डिसेंडिंग ऑर्टा इस ब्लड को बॉडी के लोअर पार्ट्स में ले जाती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से मैंने आपको बताया हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, और साथ ही साथ हार्ट के मैकेनिज्म के बारे में, या हम कह सकते हैं हार्ट के ब्लड फ्लो के बारे में। जानना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई सवाल आपका इस टॉपिक से संबंधित हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जानना चाहूँगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।